समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। विक्रम सिंह जी, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम पर लोग और रिश्तेदार बहुत ईर्ष्या करते हैं और मेरी जो प्रगति है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो समझ लो, हमारी प्रगति को हमारा प्रारब्ध रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं। हमारा कर्म जो पूर्व का बिगड़ा हुआ है वही हमारी उन्नति को रोक सकता है, दूसरा विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारी उन्नति को रोक सके। हमारा कर्म ही हमें बाधा पहुंचाता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना किया हुआ कर्म ही कहीं सुख देता है और कहीं दुख देता है। तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पीछे बुरे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म करते हुए भी हमें आज दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमारे बुरे कर्म रहे हैं। आज हम बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन पीछे अच्छे कर्म किए, तो बुरे कर्म करता हुआ भी वो सुखी दिखाई देगा, क्योंकि उसने पीछे अच्छे कर्म किए हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका आगे परिणाम हमको मिलेगा। तो लोग अगर हमसे ईर्ष्या करते हैं, खिलाफत करते हैं, तो इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको अपने सत्मार्ग में चलते रहना चाहिए। हम नीचा देखेंगे तो हमारे कर्म से, हम पतित होंगे तो हमारे कर्म से, हमारी अवनति होगी तो हमारे कर्म से, लोगों से नहीं। ये पक्का विश्वास समझ लो। लोग चाहते एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए, और यदि आपका प्रारब्ध जोरदार है, आपके आचरण पवित्र है, आपका भजन जोरदार, तो आप पार हो जाएंगे, आप अकेले जीत जाएंगे। और अगर पूरा भारत आपके साथ है और आपका कर्म बिगड़ा हुआ है, तो आपको कदम कदम पे दुख भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ नहीं। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। ये सिद्धांत को समझ लिया जाए तो हम दूसरों पर आरोपित नहीं करेंगे कि ये भाई हमें से ईर्ष्या करके हमको दुख देते हैं। नहीं, वो इनके अंदर जो ईर्ष्या पैदा हुई वो हमारा कर्म है। इनको जो हमारे को दुख देने की भावना पैदा हुई वो हमारा कर्म इनके अंदर बैठकर हमको दुख भोगवा रहा है। तो हमको दुख भोग लेना चाहिए और नाम जप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम उनका विरोध करते तो नया कर्म बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? निर्मला सिंह जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों से मिलना। यहाँ महाराज जी मिलने से क्या तात्पर्य है? जब भगवान की कृपा से कोई भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष मिलता है तो उसके वचनों के प्रभाव से हमें ये पता चलता है कि हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ना कि भोग संग्रह, ना कि ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति। ये मायाकृत है। सत्य सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है। जब हमें प्राप्त वचन अंदर जाकर व्याकुलता पैदा करते हैं कि तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, तब किसी महापुरुष की शरणागति की भावना जागृत होती है। जब हम किसी महापुरुष की शरण में होते हैं, उनके वचनों का अक्षरशः श्रवण करके, मनन करके आचरण में उतारते हैं, तो हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मन संसार की राग द्वेष वृत्तियों से विलग होकर शरीर संबंधियों की ममता से रहित होकर भोग प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवान में लगता है, तो व्याकुलता पैदा होती। कैसे मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान? इतना दिन हो गया भजन करते हुए, एक झलक भी नहीं पाई। फिर रोना प्रारंभ होता है। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की प्राप्ति के लिए जब रुदन प्रारंभ होता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। फिर जीवन सार्थक हो जाता है। मात संगस्त दुर्लभो
महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल भी गए तो अगम्यों उनकी आज्ञा के अनुसार चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन और इंद्रियां भोगों में रत हैं, भोगों में हर्षित हैं। भोग त्याग से ही हम भगवान की तरफ चलते हैं। जो भगवत मार्ग है ये भोग त्याग का रास्ता है। जो संसार मार्ग है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो असत संसार है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो सत्य भगवान है ये भोग त्याग से पुष्ट होता है मार्ग। तो भोग त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलना। वो चलना यही है कि जो हमारे मन और इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। ये मोड़